हेलो दोस्तों, मैं हूं अयान और आज आपके लिए एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के अमरोहा के ढकिया चमन गांव से। साल 2022 की बात है। तेज तर्रार टीआई सुनील मलिक अपने थाने में बैठे थे जब गांव के पंचायत प्रधान उनके पास पहुंचे। प्रधान ने बताया कि गांव का एक मूक बधिर युवक रुखद अचानक लापता हो गया है। टीआई मलिक ने मामले को गंभीरता से लिया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दे दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रुखद को जल्द ढूंढ लिया जाएगा। जांच की जिम्मेदारी प्रधान आरक्षक को सौंपी गई। रुखद, जो 35 से 37 साल का मूक बधिर युवक था, के लापता होने की खबर पर पुलिस को शुरू में ज्यादा शक नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद वह किसी रिश्तेदार के यहां चला गया होगा, लेकिन जब 2 दिन बीत गए और उसका कोई सुराग नहीं मिला तो मामला उलझता दिखा। टीआई सुनील मलिक ने रुखद की पत्नी शमीमा और उसकी साली शब्बो को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान टीआई मलिक को दोनों के हाव भाव पर शक हुआ। उन्होंने दोनों को मनोवैज्ञानिक तरीके से घेरना शुरू किया और धीरे धीरे दोनों बहनें टूट गईं। शमीमा और शब्बो ने कबूल किया कि उन्होंने शब्बो के प्रेमी गुड्डा के साथ मिलकर रुखद की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को बटायू गांव के एक आम के बाग में दफन कर दिया गया था। पुलिस ने बयान के आधार पर शव बरामद किया और यह सनसनीखेज मामला सुलझ गया। रुखद की जिंदगी काफी संघर्षों से भरी थी। उसकी मां ने अकेले अपने बेटे को पाला पोसा था। रुखद की शारीरिक स्थिति के कारण उसका रिश्ता तय करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसकी मां के प्रयासों से 14 साल पहले रुखद का निकाह बिजनौर जिले की रहने वाली शमीमा से हुआ। कुछ समय बाद शमीमा की बहन शब्बो भी उनके घर आकर रहने लगी। रुखद को यह पसंद नहीं था, क्योंकि एक मजदूर परिवार में एक और व्यक्ति के खाने पीने का खर्च बढ़ गया था। समय बीतता गया और एक दिन जब रुखद ने बारिश में भीगती शब्बो को देखा तो उसकी सोच बदलने लगी। वह शब्बो के प्रति आकर्षित हो गया और उसे अपने करीब लाने की कोशिश करने लगा, मगर शब्बो पहले से ही गुड्डा नाम के युवक से प्रेम संबंधों में थी। रुखद की हर कोशिश नाकाम रही। जब उसे शब्बो और गुड्डा के रिश्ते का पता चला तो वह आगबबूला हो गया। उसने शब्बो को घर में ही रोकने की कोशिश की ताकि उसकी मुलाकात गुड्डा से न हो सके। इससे शमीमा और शब्बो दोनों ही रुखद से नफरत करने लगी। शमीमा ने अपनी बहन को गुड्डा को घर पर बुलाने की इजाजत दे दी और धीरे धीरे यह रिश्ता घर के भीतर ही फलने फूलने लगा। इस बीच रुखद को घर से निकालने की योजना बनने लगी। एक दिन शमीमा, शब्बो और गुड्डा ने मिलकर रुखद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 26 जून को तीनों रुखद को किसी रिश्तेदार के घर चलने के बहाने साथ ले गए। रास्ते में शराब खरीदी गई और बट आयु गांव के आम के बाग में बैठकर तीनों ने शराब पी। शमीमा और शब्बो ने जानबूझकर रुखद को अधिक शराब पिला दी। जब रुखद नशे में चूर हो गया तो शब्बो के इशारे पर गुड्डा वहां आ पहुंचा। तीनों ने मिलकर रुखद का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को वहीं दबा दिया। हत्या के बाद गुड्डा ने अपने घर पर जश्न मनाया। अगले दिन शमीमा और शब्बो ने घर वालों को बताया कि रुखद बिना बताए कहीं चला गया है, लेकिन रुखद की मां को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी जिद के चलते मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच के बाद यह भयावह साजिश सामने आई। आज गुड्डा, शमीमा और शब्बो जेल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं।